दूर हटो, दूर हटो। शास्त्री चाहिए, शास्त्री चाहिए। सुलगता संदेश खाली, टीएमसी पर पड़ा भारी। সেই কাছাকাছি 500 মিটারের মধ্যে 144 করেছে। शाहजहां को बचाया, दीदी ने क्या छिपाया है? बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं। शेख अब तक फरार, आखिर कौन मददगार? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है तो तब तक ये संदेशखाली इशू उसको अलाइव रखना है। दर्द और बेबसी से गुजर रहा संदेश खाली अब सियासी जंग का मैदान बन चुका है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसकी गूंज बंगाल से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। ममता के बंगाल में हाहाकार है। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं। गुस्सा फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकानों पर उतर रहा है। भीड़ ने शेख के भाई के घर को फूंक डाला। लोकल टीएमसी लीडर अजीत मैती के घर पर भी अटैक हुआ। संदेश खाली में महिलाओं के जख्म पर मरहम लगाने जा रही बीजेपी की टीम को भी रोक दिया। इन सब के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने भी ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया। संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे है शाहजहां शेख। टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी ईडी उसे तलाश रही है। अब सवाल यह है कि शेख शाहजहां अचानक कहां लापता हो गया। इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही है। शेख शाहजहां बांग्लादेश या म्यांमार भाग गया? क्या वो बंगाल में कहीं छिपकर बैठा हुआ है? अगर बंगाल में है तो किसकी सरपरस्ती हासिल है? और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुआत है। अब जब संदेश खाली का गुनहगार मौके से फरार है तो यहाँ के लोग अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब लेने बाहर निकल रहे हैं। टीएमसी के लोकल लीडर अजीत मैती के घर पर भी भीड़ ने अटैक कर दिया। घर की बाउंड्री के साथ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बहुत मुश्किल से भीड़ को शांत किया। আমরা যদি যেরকম আপনারা দেখলেন একজন বলল আমার এক বছর আগে একটা বাড়ি ভাঙচুর, আমরা ডেফিনেটলি দেখব, কিন্তু এর মানে নেই কি উনাকে अधिकार আছে कि উনি কারো বাড়ি ভেঙে দিতে পারেন। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली केस को लेकर स्थानीयों का गुस्सा फिर फूटा। बेरम जदूर गांव में भीड़ भड़क गई। लोगों ने टीएमसी नेता और इस मामले में आरोपी शाहजहां शेख के भाई सिराज शेख के घर को आग के हवाले कर दिया। एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों की अपनी अपनी दलीलें, आरोप और प्रत्यारोप। ममता बैकफुट पर हैं और बीजेपी अग्रेसिव। बीजेपी को पता है कि जन आंदोलन का चुनावी असर क्या हो सकता है। कुछ नहीं बताया गया, कोई कागज नहीं दिखा पाया। उन्होंने बोला संदेशखाली में 144 है। मैंने बोला कागज दिखाइए। कागज दिखाया तो संदेशखाली में था। 40 किलोमीटर पहले वहाँ पे तो नहीं था, वो तो न्यू टाउन थाना था। न्यू टाउन में लेदर कॉम्प्लेक्स थाना था, वहीं से हमको डिटेन किया। कि हमारे बंगाल के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो एक महिला हैं और सारे भारतवर्ष में एक ही महिला मुख्यमंत्री, इनको ये फेस नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल में हुए इस जघन्य अपराध के बाद ममता सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे परे संदेश खाली की वो महिलाएं जिनकी आंखों में इंसाफ की आस है और जुबान पर बेबसी, लेकिन फिर भी गुनहगारों को इंसाफ की चौखट तक पहुंचाने की जिद है। टी न्यूज़ नेशन।